जी, मैंने कोशिश की कि मैं आपको वो बर्तन दिखाऊं जो कि भरे हैं लीमू से और पानी से, और एक जूता जो धोया है वो भी दिखाने की कोशिश की। तो मेरा ख़्याल था बैकयार्ड पे बैठ के गपशप करूँगी, लेकिन वहाँ धूप थी। आप फ्रंट वाले में पोर्शन में आ गई हूँ तो वहाँ ना बाहर सवारियों का शोर बहुत है। हमारा जो घर है ना वो मेन पे है, तो बाहर सवारियों का शोर होता है। तो गपशप का मज़ा तो आता है। मैं आपको बताने लगी थी, जब मैं कहती हूँ ना लाइक करें, तो एक बात डेली मेरे जहन में आती है, तो जो मैं आपको कहना भूल जाती। जब मैं छोटी थी ना, कहते थे ऐसे दिखाया ना तो इसका मतलब है लड़ाई शुरू। तो अब ऐसे दिखाया का मतलब है पसंद, खुशी, कि आपके हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ये ज़िंदगी की बातें हैं, देखें जी कैसे चेंज आता है। और मैं इस चेंज को मतलब हाँ, सोच पे ना किसी और मुल्कों की सोच होगी जो हमारे पाकिस्तान में आ गई। एक जब बच्चे या न्यू मैरिड कपल जो हैं वो कुछ खाने पीने लगते हैं ना, अपने ग्लास एक दूसरे से स्लोली ऐसे टच करते हैं। पुराने ज़माने में कहते थे कि पागल पानी चोली जो सारा डोल जाएगा पानी, 7 अप पेप्सी। तो अब इसको बड़ा प्यार और बड़ा समझा जाता है कि मोहब्बत की, कि टचिंग के बाद आपने एक दूसरे का गिलास लिया और पिया। तो ऐसी बहुत सी बातें जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे बड़ी चेंज और ये चीज़ अच्छी लगती है। एक मोबाइल में एक बात है शेयर करें। शेयर तो पुराने ज़माने में भी था, लेकिन उसको कहते थे दुख सुख, ये वो, लगाई बुझाई चुगली, या कोई भी नाम बात काम कह लें। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मोबाइल पर भी जो शेयरिंग है ना इधर से इधर, वो भी हम अच्छे वाली ही करें, खूबसूरत तरीके से करें, प्यार भरी करें, और गंदी बातों की शेयरिंग ना करें, गलत बातें फीड ना करें। हम दुनिया में जंगो जदल के लिए नहीं आए, हम प्यार के लिए आए हैं। ये हमारे इम्तिहान की जगह है। और दूसरी बात, एक उसमें बात होती क्रिएट, तो उसमें जो क्रिएट हमने जो राइट करना है, जो कुछ करना है, उसको भी हम पॉजिटिव थॉट्स में रहते हुए क्रिएट करें। तो मुझे समझ नहीं आती कि शायद सारे ही मेरे जैसे हैं। और ख़ैर अब तो मैंने ईमानदारी से बताया ना कि 2009 से मैंने अपने आप को बहुत चेंज करने की कोशिश की है। तो कोशिश शायद देर हो गई मुझे ये सोचते हुए, या शायद इंसान में अना ही बहुत होती है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आप में कितनी अना है और अना में कितनी मिस्टेक्स की हैं। मैंने तो लातादाद ही कर दी। तो मुझे शर्म आती है वैसे वो की अनजाने में, सिर्फ अना में, मतलब जान, उसमें कोई मेरा जानबूझ के इरादा नहीं होता था, जस्ट ईगो, अना। तो ये जो हमारी इर्द गिर्द की जो ज़िंदगी है ना, ये ईगो से नहीं चलती। कहीं तो खैर अच्छी भी लगती है, होनी चाहिए, लेकिन हमें प्यार मोहब्बत से चलना चाहिए। हमें अपने आप के ऊपर टाइम देना चाहिए। 5 वक्त की नमाज चाहे हम फ़र्ज़ पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। दूसरा, एक रुकू कोई ज़्यादा है तो एक रुकू ज़रूर पढ़ें। उससे भी हमें देखो, वज़ू किया, कुरान पाक लेके बैठे, हमारा अल्लाह भी खुश, हम भी खुश, दुआएं भी की, अपनी नस्लों को भी संवारा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेशक इसमें हमें मुश्किल होगी, शुरुआत में करने में परेशानी होगी, लेकिन जहाँ हम इतनी अवल चवल मारते हैं, जिसको कहते हैं चवलियाँ मारना, उसमें हम अपने शेड्यूल को पॉजिटिविटी की तरफ ले आएँ कि हमने यही करना है, जिसमें हम लगाई बुझाई ना करें, हर एक को बात कहकर ये ना कहें कि आगे ना करें। भाई हमारे पास ऐसा टाइम ही नहीं। जो हमसे एक दफ़ा नाराज़ होता है तो हमें उसको ये नहीं कि हम उसे वो हम भी छोड़ दें, दिल में हम उसकी मैल ना रखें। बेशक से भले से बहुत रिलेशन उसके साथ ना रखें, लेकिन दिल में जगह ना दें। दिल में जगह ना देने से हमारा ये दिमाग फ्रेश रहेगा। जब दिमाग फ्रेश रहेगा तो जिस्म सेहतमंद रहेगा। जिस्म सेहतमंद होगा तो हम अपने घर के काम, बच्चों के काम, जो अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है, वो हम बहुत खूबसूरत कर सकेंगे। तो मैं ये जो चैनल का नाम गपशप रखा ना, तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि गलत तो नहीं रख लिया। गलत नहीं है। गपशप में मैं अपनी बहनों, बेटियों, बहुओं, फ्रेंड्स, अपनी न्यू जनरेशन जो कि यंग जनरेशन है ना, मेरा यही पैगाम उन तक जाना चाहिए कि पॉजिटिविटी क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं। हम जब दिन में 3 दफ़ा अपने आप को फ्रेशअप करें, हमारे रब ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की, जब 5 दफ़ा वज़ू करते हैं, तो अगर कभी नहीं भी जी करता, थके हुए हैं, हेडेक है, बीमार है, लेकिन कहीं ना कहीं हम
फ्रेशमेंट भी फील करते हैं। आपने कभी महसूस किया होगा कि कभी हम जब दुआ करते हैं ना तो ऐसे लगता है दिमाग से मनो बोझ उतर गया है, एक सुकून होता है। तो ऐसे ये जो पॉजिटिव वर्क है, पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव चीज़ें काम हैं, तो इससे हमारे जिस्म, दिमाग, रूह को सबको सुकून हासिल होगा। अच्छे कपड़े, ये नहीं कि अपनी औकात से ज़्यादा, रब ने जो दिया है उसका शुक्र अदा करते हुए उसी इस्तिताअत के फाइनेंशली हुदूद के अंदर रहकर हम सारे काम करें तो बहुत अच्छे लगेंगे, हमारी तरक्की भी होगी। ये होती तो मेरी आपसे ऐसे बातें ही हैं। एक दिन मेरा एक बेटा कहता है, मामा आप अपनी वीडियोस की तरतीब बनाएं, टॉपिक्स ऐसे हों वैसे हों। खैर वो जवान खून है, जवान खून के अपने मशवरे होते हैं। अच्छी बात की उसने, मुझे अच्छी लगी, लेकिन बात यह है कि ये कोई इम्तिहान तो है नहीं, ये कोई क्लास तो है नहीं, कोई डिग्री तो मैंने लेनी नहीं। तो मैं ये चाहती थी कि ताज़ा फ्रेशमेंट काम हो जिस पे मुझे भी बोझ ना हो। तो मैंने उसे अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं इसको इम्तिहान का नुक्ता नज़र नहीं बनाना चाहती कि तरतीब करूं फिर याद रखूं, फिर यूँ मेरी कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे मैं दूसरों को तकलीफ़ दूं, मैं दूसरों को परेशान करूं। तो इट मीन्स मैंने अपने आप को किया ना। जब हम ये कहते हैं अज मैं दूजे नूं बहुत धोता हुण अगों गल करके वेखेगी लग पते जाणगे, इसका तो मतलब है हमने अपने आप को दुखी किया ना, हम तो वो मक्खी बन गए ना, गंदी मक्खी। तो मुझे ये अब काम करते, इस तरह की हरकतें करते, उलट पुलट बातें करते, मुझे शर्म आती है। तो ये मैंने एक छोटा सा हॉबी बनाया है। तो मुझे इस हॉबी में आपकी सपोर्ट की नीड है। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फीडबैक दें, कमेंट्स दें, अच्छे मशवरों से नवाजें। मैंने एक दिन पहले भी बोला था कि मैं आपके मशवरों को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए दिल बड़ा किए बैठी हूँ, क्योंकि इंसान का दिल छोटा होता है। उन्हें मैंने मशवरा दिता और बहुत सियाणी हैं। तो ये चीज़ें ना मैंने अब थोड़ी निकालने की कोशिश की है। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है लेकिन है बहुत थोड़ी। मैंने बड़ी मिस्टेक्स की, फिर वही बात की नहीं, अना में हो गई, जवानी के जज्बे में हो गई। लोगों को ये बताने के लिए कि तुम्हारी बात मुझे समझ आ गई है इसलिए खड़ाक से जवाब दिया। ना 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 ना, अब नहीं करना, मुझे शर्म आती है, मुझे बहुत शर्म आती है। अब आती है, पहले नहीं आती थी, या आती नहीं थी या मुझे समझ नहीं थी। अब मुझे ये समझ आई है कि शर्म तो शायद फितरतन आने लग गई है कि मैं क्या कहूँ, या मेरे अंदर रब ने एक ख़ूबसूरत तब्दीली दी है। और रब मेरा बड़ा रहीम है, हमेशा मेरे रब की रहमत मेरे ऊपर रही है और इंशाअल्लाह मेरा रब हमेशा दुनिया और आखिरत में मेरे लिए रहमतों का ही बंदोबस्त करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हम जब तक अपने आप को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, हम दूसरों की बातों में टाइम देने की बजाय अपने आप को टाइम दें। अपने शौहरों के साथ लोगों की चुगलियाँ करने की बजाय खूबसूरत टाइम स्पेंड करें, अपने आप को फ्रेश करें। हमारे पास ऐसा टाइम है कि हम बेचारे गरीब शौहरों को दूसरों की बातों से भर लें, उसको एक गार्बेज सेंटर बना लें। ना ना ना, ऐसा नहीं करना, ये सही नहीं है। एक दफ़ा खातून कहती हैं, अब मैं चेंज हो गई हूँ, अब मैं अपने हस्बैंड को फ़िल्टर करके बातें बताती हूँ। मैं फिर उससे बहुत डर गई, पता नहीं इसका फ़िल्टर प्लांट कैसा है। तो अब आपको ये मेरा फ़िल्टर प्लांट वाली बात कैसी लगेगी। हमें अपने शौहरों के साथ गलत बयानी नहीं करनी, अपने रिलेटिव्स की बातें फ़िल्टर प्लांट के साथ भी नहीं करनी, जहाँ सुनी है वहीं फेंक दें। शौहर कोई अंधे लूले बेंगे बहरे तो होते नहीं हैं, वो भी सियाने समझदार होते हैं, लेकिन वो भी अपनी कमाई रोज़गार में मसरूफ़ होते हैं। जो रब ने हमें टाइम दिया कि हम उनके साथ स्पेंड करें ना, तो हम अपनी ज़ातियात से इंजॉय करें, ना कि हम दूसरे लोगों के किस्से कहानियाँ लेकर बैठ जाएं। मेरी प्यारी सी बेटियाँ जिनकी शादियाँ होने जा रही हैं, मेरी बहुएँ जिनकी शादियाँ अभी हाल ही में ताज़ी हुई हैं, अगर मेरी वीडियो देखती हैं तो प्लीज़ वो सारी मेरी बातों पर अमल करें तो बड़ा इंजॉय करेंगी ज़िंदगी में। और जो मेरी हम उम्र ख़वातीन हैं, यकीनन उनमें भी तब्दीली आई होगी, सिर्फ मेरे अंदर ही तो नहीं आई ना। लेकिन मैं तो चूँकि सिर्फ अपनी ही सुनाती हूँ ना, तो उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो भी इस काम को आखिरत की एक बहुत बड़ी नेकी समझकर अपनाने की कोशिश करें। मेरे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने टाइम दिया, उम्मीद है कि आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।